नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्ट्स कॉलेज में LLB की परीक्षा देने आई छात्रा से 2 युवकों ने की छेड़छाड़ और विरोध करने पर छात्रा से की मारपीट। चीख कर मदद मांगती रही, लेकिन मौके पर मौजूद टीचर्स देखते रहे तमाशा। बालाकिला बफर जोन में करीब 6 महीनों से पर्यटकों का प्रवेश बंद। बालाकिला से करणी माता मंदिर तक जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को हो रही परेशानी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जिले में श्रद्धा के साथ मनाई पुण्यतिथि। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रात के समय कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। तापमान में ये गिरावट गेहूं, सरसों और चने की फसलों के लिए है फायदेमंद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रात के समय कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। देर रात शहर में हल्की धुंध रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में घास और फसलों की पत्तियों पर ओस जम गई। शहर का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज हुआ। पिछले 6 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5.2 डिग्री की गिरावट हुई है। वहीं अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री रहा। प्रदेश के टॉप 10 सबसे बड़े शहरों में अलवर छठे स्थान पर दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे 84% और शाम 5:30 बजे 39% नमी दर्ज की गई। अलवर के तुलेड़ा क्षेत्र में सर्दी का असर और अधिक देखने को मिला। सरसों की पत्तियों पर हल्की बर्फ जम गई थी। सूरज की पहली किरण पड़ते ही बर्फ पिघलकर टपकने लगी। आसपास घास पर भी सफेद जमाव नजर आया। आज मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से आ रही शीत हवाओं के कारण रातों में ठिठुरन बढ़ गई है। सोमवार से न्यूनतम तापमान में लगभग 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे ठंड में कुछ कमी आ सकती है। उद्यानिकी विभाग के सहायक निदेशक KL मीणा ने बताया कि 80 से 90% नमी और तापमान 10 डिग्री से नीचे होने पर ओस जमना शुरू हो जाती है। शहरी इलाके में तापमान 5 डिग्री या इससे कम होने पर खेतों में यह 3 से 4 डिग्री और नीचे चला जाता है, जिससे घास और फसलों पर ओस जम जाती है। उन्होंने बताया कि तापमान में ये गिरावट गेहूं, सरसों और चने की फसलों के लिए बेहद फायदेमंद है। अलवर जिले के थानागाजी में इन दिनों खाद्य की किल्लत से किसान परेशान है, क्योंकि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों गेहूं और सरसों की बुआई खेतों में हो रही है, लेकिन किसान को खाद के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शनिवार को थानागाजी में 2 गाड़ियां खाद की भरकर पहुंची। खाद की गाड़ी की सूचना मिलते ही किसान और महिलाएं पहुंच गई और भारी भीड़ हो गई, जिसके बाद सभी को लाइन में लगाकर खाद का वितरण करना पड़ा। किसान और महिलाएं सुबह 4 बजे से ही लंबी कतार लगाकर खड़ी हो गई और खाद मिलने का इंतजार करती रही। खाद लेने के लिए महिलाओं ने अपने घर का कामकाज तक छोड़ दिया। 2 गाड़ियों में करीब 600 कट्टे खाद के पहुंचे थे, वो भी वितरण हो गए। इसी दौरान किसानों का आरोप था कि खाद देने वाले अपने मिलने वाले लोगों को पहले खाद के कट्टे दे रहे हैं। मेरे कमली क्या लेना आए हो? खाद लेना है। क्या समस्या आ रही है? खाद ड्यू पीड़ा हो रही थी और रात पानी बड़ा आ गया, यह समस्या हो रही है। अब कितनी देर से लग रहे हो आप? घंटों भर हो मन लगे। कितने आदमी लगे हुए? आदमी तो कम से कम 200-500 है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर बार एसोसिएशन चुनाव में शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अध्यक्ष पद की सीधी टक्कर 3 उम्मीदवारों के बीच रह गई है।
शुरुआत के 4 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन महादेव प्रसाद जांगिड़ ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने शुक्रवार को नामांकन भरा था, लेकिन शनिवार को नाम वापसी के दौरान अपना नाम वापस ले लिया। अब अध्यक्ष पद के लिए राकेश कुमार शर्मा, बिट्टू अजय यादव और अभिमन्यु सिंह चौहान ही मुकाबले में रह गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुन्नीराम यादव ने बताया कि मतदान 12 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके आधे घंटे बाद यानी 4:30 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी और उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष पद पर अब 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें राकेश कुमार शर्मा, बिट्टू अजय यादव, अभिमन्यु सिंह चौहान और उपाध्यक्ष पद पर कुल 5 उम्मीदवार आशीष खंडेलवाल, रामलखन सिंह बंसला, किशन सेन, सुधीर कुमार यादव और सतीश कुमार शर्मा। संयुक्त सचिव पद पर 5 उम्मीदवार, पुस्तकालय सचिव पद 2 उम्मीदवार, सचिव पद रामकिशन जितेंद्र कुमार शर्मा और स्वर्ण सिंगल और कोषाध्यक्ष पद पर 7 दावेदार, नरेश कुमार सैनी, अनिल कुमार शर्मा, प्रीतम सिंह खटाना, मोहित कौशिक, सर्वेश कुमार चौधरी, कृष्ण कुमार शर्मा और मुकेश गौड़ और सदस्य पद 10 आवेदकों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन वापसी की प्रक्रिया शनिवार को दोपहर 3 बजे तक चली, जिसके बाद अंतिम सूची चस्पा की गई। क्या प्रक्रिया रहेगी? आज नामांकन आए नहीं, आज तो विड्रॉल की डेट थी और एक अध्यक्ष पद के लिए विड्रॉल हुआ है महादेव प्रसाद जांगिड़ और एज इट इज जो फॉर्म भरे गए थे वही है। अध्यक्ष पद पे 3 उम्मीदवार हैं, उपाध्यक्ष पे 5, सचिव पे 3, कोषाध्यक्ष पे 7, संयुक्त सचिव 5, पुस्तकालय सचिव 2 और कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए 10 नाम, कुल 35 प्रत्याशी। कितने तारीख को मतदान होगा, क्या समय रहेगा? 12 तारीख को मतदान सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक होगा कचहरी परिसर में ही और शाम को 4:30 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व में आज घूमने पहुंचे पर्यटकों के लिए दिन बेहद रोमांचित रहा। सुबह की सफारी के दौरान टूरिस्टों को प्रसिद्ध बाघ 2304 और बेहतरीन और पास से साइटिंग देखने को मिली। लंबे समय बाद बाघ का इस तरह खुले क्षेत्र में दिखना पर्यटकों के लिए उत्साह और आकर्षण का बड़ा अवसर बना। बाघ की साइटिंग कालीबाड़ी रूट के आसपास हुई, जहां वह काफी देर तक सहज रूप से घूमता रहा। इस दौरान पर्यटकों ने इस दुर्लभ पल को अपने कैमरों में कैद किया। मौके पर मौजूद वन विभाग की टीम लगातार निगरानी बनाए रही। वन अधिकारियों के अनुसार सरिस्का में बाघ 2304 का स्वस्थ और सक्रिय दिखाई देना टाइगर संरक्षण की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। पर्यटकों ने इसे अपने जीवन की सबसे यादगार साइटिंग बताया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जयपुर रोड वाया भर्तरी पर बागबागिन ST 2304 और ST 9 रोड के बीच में आकर बैठ गए। करीब 8 मिनट तक दोनों टाइगर व टाइग्रेस रोड पर रहे। कभी रोड किनारे चले गए तो कभी वापस बीच में आ गए। इस दौरान रोड के दोनों तरफ के वाहनों को आगे ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। वाहन काफी देर तक दूर ही खड़े रहे। सरिस्का में बागिन ST 9 सदर गेट से आगे आसपास दिखती रही है। अब यहाँ करीब 1 महीने से टाइगर ST 2304 नजर आया है, जबकि इससे पहले यहाँ युवराज टाइगर ST 21 दिखता था। लेकिन ST 2304 के आने के बाद युवराज ST 21 गायब है, मतलब इस टेरिटरी में नजर नहीं आता है। वन कर्मी मान रहे हैं कि युवराज 21 दूसरी टेरिटरी में चला गया। अब उसकी टेरिटरी में ST 2304 आ गया, जो कई बार टाइग्रेस के आसपास देखा गया है। सरिस्का में टाइग्रेस ST 9 सबसे अधिक बार टूरिस्ट को दिखी है। इससे पहले भी टाइग्रेस को कई बार टाइगर के साथ देखा गया है। सरिस्का में अब टाइगर की संख्या 50 है। टूरिस्ट को रोजाना टाइगर की कहीं न कहीं साइटिंग होती है। टेला रेंज में टाइगर बढ़ गए हैं। अलवर बफर जोन में भी खूब साइटिंग होती है। तालवर्ष में रेंज में काफ़ी संख्या में टाइगर है, लेकिन वहाँ सफारी का रूट नहीं है।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का के बाला किला बफर क्षेत्र में पिछले करीब 6 महीनों से पर्यटकों का प्रवेश बंद है। बाला किला से करणी माता मंदिर तक जाने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण वन विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से इस रास्ते को बंद कर रखा है। इस क्षेत्र में करणी माता मंदिर, चक्रधारी हनुमान मंदिर सहित कई ऐतिहासिक स्थलों के होने से यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही रहती थी, लेकिन सड़क धंसने के बाद किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए आवाजाही को रोक दिया गया। इससे श्रद्धालुओं और सैलानियों में निराशा बनी हुई है। हाल के वर्षों में सरिस्का बफर जोन का बाला किला क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षक का प्रमुख केंद्र बन गया था। यहां रोजाना सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे थे और टाइग्रेस 2302 अपने शावकों के साथ अक्सर दिखाई देने लगी, जिससे बाघों की साइटिंग लगातार बढ़ रही थी। लेकिन मुख्य मार्ग बंद होने के बाद वन विभाग ने अस्थायी रूप से अंधेरी की ओर वैकल्पिक रूट शुरू किया है। हालांकि इससे मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी असुविधा हो रही है। क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेने स्वयं राजस्थान सरकार में वन मंत्री और अलवर विधायक संजय शर्मा पहुंचे थे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर मार्ग को जल्दी दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग की धीमी कार्रवाई से मरम्मत कार्य अब तक आगे नहीं बढ़ सका है। 6 माह से बंद पड़े इस रास्ते का असर अब जिप्सी संचालकों की आजीविका पर भी दिखने लगा है। पर्यटक संख्या में लगातार गिरावट हो रही है, जिससे स्थानीय पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के सबसे बड़ा अस्पताल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल, जहां भरतपुर, यूपी, हरियाणा और मेवात तक मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों जिला अस्पताल में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। अस्पताल परिसर में हजारों की तादाद में बंदरों का जमघट लगा रहता है और अस्पताल परिसर में पूरे दिन बंदर बिजली के तारों पर झूलते दिखाई देते हैं। अस्पताल में दिखाए आने वाले मरीज या फिर भर्ती मरीज के परिजन कभी भी इन बंदरों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों सर्दी के चलते मरीज और उनके परिजन अस्पताल परिसर में धूप में बैठे रहते हैं और अस्पताल परिसर में मौजूद बंदर उनके खाने पीने का सामान तक उठा कर ले जाते हैं। ऐसे में लोग जब सामान लेने के लिए बंदरों की तरफ दौड़ते हैं तो वे खाने को भागते हैं। इसके अलावा बंदर तारों पर ही नहीं झूलते, बल्कि अस्पताल परिसर में चारों तरफ घूमते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अब देखना होगा कि किस तरह अस्पताल प्रशासन इन बंदरों को पकड़वाने के लिए क्या कदम उठाता है। खैरतुल तिजारा जिले के हरसोली थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना सामने आई, जहां सब्जी पकाते समय एक 8 साल की बच्ची गर्म सब्जी की कढ़ाई में गिरने से गंभीर रूप से झुलस गई। घायल बच्ची लक्ष्मी अपनी छोटी बहन आयुषी के साथ घर में सब्जी पका रही थी। खेल खेल में अचानक उसका पैर फिसला और वह उबलती सब्जी से भरी कढ़ाई में जा गिरी। घटना के बाद घर में चीख पुकार मच गई। बच्चियों की मां चुन्नी देवी ने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं और हादसे के वक्त वह घर के बाहर काम में लगी हुई थी। हादसा होते ही परिजन लक्ष्मी को तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया। चिकित्सा टीम के अनुसार बच्ची के शरीर पर गहरे जलने के निशान हैं और हालत गंभीर बनी हुई है। लक्ष्मी के पिता करण वर्मा उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिला निवासी हैं और इन दिनों हरसोली में ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए परिवार के साथ रह रहे हैं। ये सब्जी हम चौक के गए मिट्टी थापने, अब बच्ची है पिछलते आई सो एकदम पीछे को गिर गई तो कढ़ाई में जल गई। क्या कर रही थी अपनी बहन के साथ? ये अपने बहन के साथ वो झाड़ू लगाई जाई थी, ये अपना खेल रही थी, तो खेलते खेलते मैं ऐसे पीछे को गई, एकदम इसकी किस चीज में पाट पड़ गया तो कढ़ाई में गिर गई। कितने साल की है? 8 साल। अच्छा, अभी यहाँ पे कहाँ रहते हो? अभी रहते हैं हरसौली पे। हरसोली में? हाँ। क्या काम करते हो? मिट्टी थापते ईटा। तो आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम पसार में थे। काम कर रहे थे? हाँ, काम कर रहे थे। तो फिर किसने बताया? छोटा लड़का गया भाग के और लड़की गई कि मम्मी भाई दीदी जल गई, तो भाग के फिर वहाँ से आए हम।
स्कूल में पढ़ती है ये? नहीं पढ़ती, कोई सा भी नहीं पढ़ता बच्चा? कोई से नहीं बच्चा पढ़ता, सब काम करते हैं साथ में? सब काम करते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर स्कीम नंबर 10 में पूर्व पार्षद की दुकान में लगी आग के बाद आज कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। आग से हुए नुकसान को देखते हुए नेताओं ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और पूरी घटना की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए योगेश मिश्रा ने कहा कि ये घटना अत्यंत गंभीर है और दुकानदार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस को दी गई रिपोर्ट में इसे शॉर्ट सर्किट में से लगी आग नहीं बताया गया है, लेकिन इस मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है ताकि वास्तविक कारण सामने आ सके। योगेश मिश्रा ने कहा कि प्रशासन को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आग लगने की घटना की तफ्तीश करनी चाहिए। साथ ही सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि पीड़ित पूर्व पार्षद को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आग की इस घटना ने उनके पूरे व्यवसाय और जीवन यापन को प्रभावित किया है। वहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी हर संभव तरीके से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयास जारी रखेगी। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि आग लगने के बाद स्थिति काफी भयावह हो गई थी और समय पर दमकल पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। देखिए, आज स्कीम 10 भी दीवान जी के बाग पर ज्योति साड़ी सेंटर, हमारे पूर्व पार्षद ज्योति जी और पूर्व पार्षद अमर सिंह जी के प्रतिष्ठान में ज्योति साड़ी सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आगजनी घटना हुई है। और दुर्भाग्य की बात यह है इस राज्य में कि पुलिस ने भी उसमें शॉर्ट सर्किट और आगजनी वाली घटना उसमें FIR में दिखाई नहीं बताई। अभी हमने इनको कहा है कि एक बार आप संबंधित थाना अधिकारी से बात कर लो, नहीं तो अपन लोग मंडे को SP साहब से मिलेंगे और जो एक्चुअल घटना है, जिस तरीके से आग लगी है, वो हमारी इसमें दिखाई जाए। गरीब आदमी है, लोन लेके नहीं इसने साड़ी की दुकान खोली है, जिला उद्योग केंद्र में इनका रजिस्ट्रेशन है, बैंक से लोन लिया है, प्रॉपर्टी गिरवी रख रखी है, गरीब आदमी कहाँ से चुकाएगा लोन। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी BPL अलग है, राजस्थान सरकार से और संबंधित बैंक के अधिकारियों से, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इस गरीब आदमी की मदद की जाए और जो इसका नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाए ताकि इसको आर्थिक सहायता मिल सके। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज जिले में श्रद्धा और भावपूर्ण माहौल में मनाई गई। सुबह से ही विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा बाबा साहब को नमन करने का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, कांग्रेस जन तथा कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि अंबेडकर सर्किल पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि करोड़ों वंचित समाज की आवाज थे। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव, छुआछूत और असमानता के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उनके संघर्षों की बदौलत ही आज भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि अंबेडकर का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंबेडकर के विचारों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया था, इसलिए समाज को हर वर्ग को शिक्षित करने की दिशा में प्रयास बढ़ाने होंगे।
भारत के संविधान के निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान समाज सेवी, महान शिक्षाविद स्वर्गीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और हम सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पर आकर के बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि की है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा साहब की आत्मा जहाँ भी रहे, उनका आशीर्वाद इस देश पर और हमारी कांग्रेस पार्टी पर हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर नगर निगम द्वारा मनुमार्ग स्थित मुख्य बाजारों में अतिक्रमण के चिन्हित स्थानों का निरीक्षण किया गया। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह के नेतृत्व में निगम की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का नाप तोल कर जायजा लिया। आयुक्त ने बताया कि मनुमार्ग पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर व्यापारी भी चिंता जता रहे हैं। आयुक्त ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नगर निगम की टीम ने आज सभी चिन्हित स्थानों का विस्तृत निरीक्षण किया है, जहां फुटपाथ, सड़क किनारे और दुकानें के बाहर फैले अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उन्होंने बताया कि अधिकांश व्यापारी निगम की कार्रवाई के समर्थन में हैं और चाहते हैं कि बाजार पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त हो। आयुक्त ने कहा कि जो कुछ लोग विरोध करते हैं उनकी संख्या बहुत कम है और निगम शहरवासियों के हित में बिना किसी दबाव के नियमानुसार कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए निगम लगातार अभियान चला रहा है ताकि शहर की मुख्य सड़कों और बाजारों में सुगम आवाजाही बनी रहे। मनुमार्ग पर आज जिन स्थानों को चिन्हित किया गया उन पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने ये भी कहा कि अलवर नगर निगम का लक्ष्य शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है और इसके लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। जी सर, आज जो कार्रवाई की नगर निगम अलवर के द्वारा आज शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और हमारी टीम के द्वारा जो मुख्य बाजारों की सड़कें हैं उनकी पैमाइश की गई है और जो अतिक्रमण जो पाए गए हैं उनको मौके पर निशानदेही लगाकर चिन्हित किए गए हैं। जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे, तत्पश्चात सुनवाई की जाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अधिकतर लोग इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से सहमत हैं और अधिकतर व्यापार मंडल के लोग जो हैं वो मेरे ऑफिस में 2-3 बार मीटिंग भी हो चुकी है, उनके द्वारा सहमति जताई गई है कि अतिक्रमण हटाया जाना उचित रहेगा। तो उन सबकी सहमति के साथ ही हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनके व्यक्तिगत हित प्रभावित होते हैं तो वो लोग विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम है। शहर के व्यापारी गणों का बहुत हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है और इसी के जरिए हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर पा रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के आर्ट्स कॉलेज में LLB प्रथम वर्ष की परीक्षा देने आई एक छात्रा के साथ 2 युवकों ने पहले छेड़छाड़ की और विरोध पर मारपीट कर दी। छात्रा कॉलेज परिसर में चीख कर मदद मांगती रही, लेकिन मौके पर मौजूद टीचर्स और स्टूडेंट आरोपी युवक को पकड़ नहीं सके। दोनों युवक बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद कुछ छात्र नेता भी पहुंच गए और कॉलेज में हंगामा किया। इसी दौरान पीड़िता के दादा भी कॉलेज पहुंचे। छात्रा ने रोते हुए उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया। परिजन और छात्र नेता प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे, जहां CCTV फुटेज देखे गए। फुटेज में दोनों आरोपियों की पहचान जिपिन यादव और आसिफ के रूप में हुई है, जो कॉलेज के छात्र नहीं है। पीड़ित छात्रा के दादा ने बताया कि दोनों युवक CCTV में साफ दिखाई दे रहे हैं और उनके खिलाफ शिवाजी पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। वहीं पीड़ित छात्रा ने बताया कि वह अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, तभी दोनों युवक बाइक से आए और उसे घूरते हुए छेड़ने लगे। विरोध करने पर एक युवक पेड़ से डंडा तोड़ने लगा और दूसरे युवक ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया तथा सीने पर लात भी मारी। छात्रा के चिल्लाने पर लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया। दोनों आरोपित उसे पीटकर फरार हो गए। छात्रा ने कहा कि ये घटना लाइब्रेरी के पास हुई, जहां लाइब्रेरी के सर भी पहुंच गए, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रा LLB की प्रथम वर्ष की परीक्षा देने कॉलेज आई थी। मेंबर हूँ, मेरी पोती LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, जिनका आज एग्जाम होना है। आज एग्जाम 2 बजे से, तो वो पहले ही आ गई लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। 12-1 बजे से 1 बजे पहले ही तो पढ़ने आ रही थी। तो बच्ची थी कि लाके किसी बच्चे ने उससे बदतमीजी करके उसके साथ मारपीट की है। अफसोस की बात है, कॉलेज में इस तरह का प्रशासन, ना कोई पुलिस है, ना कोई गार्ड है, ना मुझे ताज्जुब होता है कि CCTV कैमरे देखें चालू, कोई कैमरे काम नहीं कर रहे, तो काहे की कॉलेज की काहे की व्यवस्था है। अफसोस होता है मुझे।
लड़के क्या जानते हैं आपस में? आसिफ था, एक और नाम था उसका, मैं अभी मेरे पास नाम है उनको जान, चिपिन, आसिफ और जिपिन है, 2 लड़के और लड़की बताएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का पेपर चल रहा है, इसलिए मैंने उसको कहा बेटा पेपर दे पहले। पेपर होने से पहले घटना हुई है? पहले पेपर होने से पहले घटना हुई है, 1 बजे के आसपास हुई है। ठीक है। हाँ, तो ये मैं ये कहूँ, इस आप कम से कम ये बाइट चले तो ये कहें तो सही, प्रशासन देखे तो सही कि कॉलेज में इतनी अनहोनी है। पहली बात तो हम बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं है, मेरे समाज में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से हमने उसको बाइक दी है, चलाना सिखाया है, और LLB की BA करके LLB कराई है, फिर ये कंडीशन आ रहे हो, तो हमारा तो ये विश्वास ही तोड़ रहे हैं लोग। ये क्या आपस में छेड़छाड़ कर रहे थे पहले इनसे? बदतमीजी कर रहे हैं, बच्चे हमारी ऑनेस्ट हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमने तो अपने बच्चों को दृढ़ मजबूत बनाया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर मेवा शिक्षा और विकास संस्था एमिड अलवर, YP फाउंडेशन और रफ एजेंट्स के संयुक्त तत्वाधान में हिंसा विरोधी पखवाड़ा के दौरान राइट्स कैमरा एक्शन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पहले दिन आदित्यनाथ श्री जैन शिक्षण संस्था में छात्र छात्राओं के साथ इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिससे छात्र छात्राओं की कुल उपस्थिति 210 रही। प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता सोनी और स्टाफ ने अपना सहयोग दर्शाया। और दूसरे दिन स्वरूप विलास होटल में लीडर किशोरी बालिकाओं के साथ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें लिंग भेद, जातिगत भेद इस पर चर्चा हुई। तकनीकी दौर में मोबाइल से फिल्में बनाने के विविध आयामों पर चर्चा की गई। महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हर साल मनाया जाता है। टीम रफ एजेस ने तुलिका एवं रिधिमा फिल्म मेकर राजकुमारी प्रजापति, टीम YP और एमिड से नूर मोहम्मद जी, आशा नारंगंज, पूनम गुप्ता, सकुना उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। चौपान के क्षेत्र में शनिवार देर शाम हुए सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। चौपान की स्थित CNG पेट्रोल पंप के पास बाइक पर जा रहे चाचा भतीजे को एक अज्ञात चौपहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 19 वर्षीय इमरान की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका 15 वर्षीय भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर जुट गए। जानकारी के अनुसार मृतक इमरान और उसका भतीजा दोनों निवासी खिदरपुर चौपान की तहसील टपुकड़ा जिला खैरसल तिजारा बताए जा रहे हैं। दोनों कहरानी की ओर से बाइक पर लौट रहे थे, तभी CNG पंप के कट पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों सवार सड़क पर दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को निजी अस्पताल पहुंचवाया, लेकिन रास्ते में ही 19 वर्षीय इमरान ने दम तोड़ दिया। घायल 15 वर्षीय भतीजे की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही चौपान की थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस अब अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर ACB विशेष न्यायालय ने अपर आयकर आयुक्त को 7 लाख रुपए रिश्वत मामले में 4 साल की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण अनुसार 2017 में एक मामले के निस्तांतरण के लिए अपर आयकर आयुक्त ने रिश्वत की डिमांड की थी। परिवादी ने 50,000 रुपए नकद दिए और बाकी बची रिश्वत की राशि के लिए 2 चौक आयुक्त को दिए थे। इस पर ACB की टीम ने आयुक्त को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अधिवक्ता जसवंत सिंह ने बताया कि साल 2017 में बीबी रानी के कोट कासिम स्थित शर्मा मॉडर्न पब्लिक स्कूल शिक्षण समिति के संचालक धनपत सिंह ने समिति के एक पार्टनर अमर सिंह को हटाए जाने की 30 लाख रुपए के मामले को लेकर अपर आयकर आयुक्त द्वारा 7 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। परिवारी धनपत सिंह ने मामले की सूचना ACB को दी। ACB द्वारा मामले का सत्यापन कराया गया।
मामला सही पाने पर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने धनपत सिंह को 50,000 रुपए नगद और बाकी 6,50,000 रुपए के 2 चेक दिए। धनपत सिंह अपर आयकर आयुक्त बनवारी लाल के पास पहुंचा। उसने रिश्वत के 50,000 रुपए नगद दिए और अन्य राशि के 2 चेक दिए। जैसे ही बनवारी लाल ने रिश्वत की राशि ली, इस दौरान एसीबी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। यह मामला न्यायालय में चला। लगातार मामले की सुनवाई चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 26 साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को दलील सुनने के बाद अपर आयकर आयुक्त बनवारी लाल को दोषी मानते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अपर आयकर आयुक्त पर विभिन्न धाराओं में अलग अलग जुर्माना भी लगाया गया है। आज माननीय न्यायालय ने सरकार बनाम बनवारी लाल में अभियुक्त बनवारी लाल को सजा सुनाई गई है। मामला इस प्रकार से था कि दिनांक 15/2/2017 को बनवारी लाल अपर आयुक्त विभाग अलवर द्वारा परिवादी धनपत सिंह द्वारा संचालित शर्मा मॉडर्न पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति के हिस्सेदार अमर सिंह को हटाए जाने के लिए 30 लाख रुपए की राशि के आयकर मामले को निस्तारित करने के लिए 7 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। मांग का सत्यापन होने पर एसीबी द्वारा ट्रैप कार्रवाई की गई। ट्रैप कार्रवाई के दौरान परिवादी ने बनवारी लाल को 5,50,000 रुपए नगद और 2 चेक 6.5 लाख रुपए के दिए, जिसने राशि प्राप्त की। बनवारी लाल द्वारा राशि प्राप्त की गई, जिस पर ट्रैप की कार्रवाई होने पर माननीय न्यायालय में चालान पेश हुआ। चालान धारा सेक्शन 7, 13(1)(d) और 13(2) में चालान पेश हुआ। अभियोजन की ओर से 26 साक्ष्य करवाए गए और 26 साक्ष्य कराने के बाद अभियोजन का पक्ष मानते हुए माननीय न्यायालय ने आज सजा सुनाई गई। सजा में धारा 7 में 4 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना तथा धारा 13(1)(d) और 13(2) में 4 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना और धारा 384 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना किया गया है। किसके द्वारा ये सजा सुनाई गई है आज? ये माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है, जो जज साहब हैं एसीबी के नाम नहीं लेते। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के समीप भिवाड़ी के महिला थाना अंतर्गत एक नाबालिग द्वारा 4 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग युवक उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है, जबकि पीड़िता का परिवार झारखंड का है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बच्ची के घर पर परिवार वाले मजदूरी के लिए बाहर गए थे। इस दौरान आरोपी ने मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब शाम को परिवार वाले घर लौटे तब बच्ची ने दर्द की शिकायत की। इसके बाद विस्तार से पूछताछ करने पर बच्ची ने पूरी घटना बताई। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण अस्पताल में कराया गया है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई गई है। महिला थाना की सब इंस्पेक्टर कुमारी गिरजा ने बताया कि बच्ची के मेडिकल प्रशिक्षण और पूछताछ की प्रक्रिया जारी है और आगे कानूनी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। एक पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ है और उसमें अनुसंधान जारी है। बयान हो गए हैं बच्ची के, प्राथमिक स्तर पे अनुसंधान चल रहा है। मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं मैम? नहीं, अभी उस दिशा में अनुसंधान अभी बाकी है। अभी लड़की का जो भी मेडिकल वगैरह बयान वगैरह है वो सब किया है, अब उस दिशा में काम कर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। किशनगढ़ बास क्षेत्र में शनिवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में 125 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, सामुदायिक सुविधाएं, जल, बूढ़ी बावल, गौशाला में टीन शेड्स निर्माण कार्य, स्टेडियम कार्य और अन्य आधारभूत विकास से जुड़े कार्य शामिल रहे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमें जो मार्ग दिखाता है
उसी भावना के साथ सरकार गरीब कल्याण, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अलवर डेयरी को 350 करोड़ रुपए के नए संयंत्र की मंजूरी दी गई है, जिसे 5 लाख लीटर क्षमता तक विकसित किया जाएगा। उन्होंने डेयरी से जुड़े सभी प्रशासक और कार्मिकों से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर डेयरी से जुड़े पशुपालकों के साथ बैठक कर 3 बिंदुओं पशुओं की नस्ल सुधार, पशुओं के चारे की व्यवस्था, बिना किसी भेदभाव के डेयरी संचालन पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने कहा कि सरकार जिले को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से लिए प्रतिबंध है, जिसके लिए सरकार जिले में चमड़ा, जूती उद्योग, फुटवियर उद्योग और मीडिया के उन्नयन पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष जोर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मंत्री ने कहा कि उनके सपनों के अनुरूप राजनीति को विकासमुखी बनाना ही उनका संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अलवर और खैरतल तिजारा क्षेत्र को सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे ले जाया जाएगा। किशनगढ़ बास का निर्माण का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 47.92 लाख रुपए रहेगी। इसके पश्चात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने SSDP योजना के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय सद्भावना मंडप का फीता काटकर लोकार्पण किया, जिसका निर्माण कार्य 309.60 लाख रुपए की लागत से किया गया, जिससे स्थानीय जनसभाओं और प्रशासनिक गतिविधियों को नया आधार मिलेगा। इस दौरान कठुमर विधायक रमेश कीची, पूर्व विधायक अलवर ग्रामीण जयराम जाटव, पूर्व विधायक अलवर बनवारी लाल सिंगल, बन्ना राम मीणा, जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, सभापति नगर पालिका किशनगढ़ बास तारामणि सिंगल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विकास का है, हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप सारी एजेंसियों को एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दीजिए, क्योंकि इस तरीके से आधा अधूरा विकास रहा तो हमारे इलाके में जो एक समग्र विकास की धारा चाहिए वह पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और बात को स्वीकार करने के बाद ये हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम, जिला परिषद, रीको, KBNR, इस सब को एक जगह समग्र करते हुए बजट घोषणा करी और एक BDA भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात पूरी हो गई। और होने के बाद अब इसके पूरे समग्र एरिया की पहचान भी कर ली गई है। सरकार ने उसको लीगल डिपार्टमेंट को भेज भी दिया है और एक पूरे क्षेत्र की समग्र विकास के लिए ये डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा अब लीगल डिपार्टमेंट के बाद होनी बाकी है और बहुत जल्दी इस कार्य को भी हम करवाने का काम करेंगे। तीसरा जो विषय है वो यहाँ की जोहड़, नाली, रीको की गली और ये कई तरह की समस्याओं का विषय है। विशेष रूप से इस क्षेत्र में आने वाले जिन गांवों के आज मुझे पत्र प्राप्त हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बीडा, रीको के अधिकारियों के साथ मैं आपके सरपंचों की बहुत जल्दी बैठक कराकर हर समस्या का निदान कराने का काम करूंगा। बावल में और ये बमोरा गांव में काफी सारी परियोजनाओं का जो उनकी लागत 150 करोड़ रुपए की है, अनेकों सड़क परियोजनाएं हैं, सामुदायिक भवन है, गौशाला का विषय है और लाभार्थी योजनाओं के विषयों को हम लोग जमीन तक लेकर जा रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी है और इस अवसर पर उनके दिए हुए संदेश को भी हम आगे लेकर के जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास का कार्य गांव और गरीबों तक पहुंचे और मुख्यमंत्री जी जिन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं उनको भी जमीन तक लोगों से जोड़ने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। खैरतल तिजारा जिले की विकास की आपने बात की, अभी तक यहाँ की जनता असमंजस में है कि आखिर जिला मुख्यालय होगा कौन सा। जिला मुख्यालय के लिए मैं आपको सब कह रहा हूँ कि सोच समझकर ही निर्णय हो। करीब उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जिला मुख्यालय खैरतल से जाना है। हम 122 दिनों से हर दिन खैरतल के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम 122 दिनों में आज 150 करोड़ की योजनाएं लाए हैं, इतनी हम लागू कर चुके हैं।
हम खैरतल के विकास के लिए लगे। मुख्यालय को लेकर भ्रमित कब तक रहेंगे लोग? कोई भ्रम की आवश्यकता नहीं है। जो भ्रम वाले हैं वो धरने पे बैठे, जनता स्पष्ट। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।